आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां गुजरात की बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला। देखिए, झुलसने से अब तक 17 मजदूरों की मौत हो गई है और एमपी के रहने वाले थे ये मजदूर। मृतक मजदूर बॉयलर में विस्फोट होता है और इस हादसे की वजह विस्फोट होना बताया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने गुजरात हादसे पर दुख जताया। गुजरात सरकार के संपर्क में एमपी सरकार है। सीएम मोहन यादव का कहना है श्रमिकों को पूर्ण सहायता दी जाएगी। ये भी उन्होंने कहा। दिवंगत श्रमिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा देखिए गुजरात की सरकार से संपर्क साधा जा रहा है। मोहन सरकार गुजरात की सरकार से संपर्क में है और ये आपको जानकारी दे दें कि बॉयलर में ब्लास्ट हो जाता है, बॉयलर फट जाता है, जिसकी चपेट में 17 मजदूर आ गए और इस विस्फोट का शिकार हो गए। तो जानकारी घटनास्थल पर देखिए राहत बचाव का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। गुजरात के बनासकांठा में ये आग लग जाती है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़े हादसे के रूप में इसे देखा जा रहा है, जहां बॉयलर फट जाता है, भीषण हादसा हो जाता है और 17 लोग इसकी चपेट में आ गए। क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, 17 मजदूर चपेट में हैं और इसमें से कुछ मजदूर मध्य प्रदेश के भी हैं। आमतौर पर गुजरात के जो बड़े उद्योग हैं या कारोबार हैं, इसमें मजदूरी के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम इलाके के मजदूर जाते हैं, आदिवासी जाते हैं और यहाँ मजदूरी करते हैं। तो यहाँ भी बनासकांठा के हादसे में भी जो मजदूर 17 मजदूर जो घायल हुए हैं, जो चपेट में आए हैं, उनमें से कुछ मजदूर मध्य प्रदेश के भी हैं, मध्य प्रदेश के मजदूर परिवारों के भी हैं। तो इस मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाई है और तुरंत गुजरात सरकार से संपर्क साधा गया है और पल पल की अपडेट ली जा रही है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनसे भी संपर्क करने के लिए कहा गया है और सरकार पूरी तरह सचेत है। मुख्यमंत्री सचिवालय इस मामले की पूरी अपडेट रख रहा है और गुजरात के अधिकारियों के साथ में संपर्क किया जा रहा है और जो परिवार हैं उनके गाँव में जाकर उनके परिवारों के साथ में मिलकर ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी की जा रही है। फिलहाल हादसे को देखा जा रहा है और गुजरात सरकार जैसा बताएगी उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार काम भी करेगी और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि वो इस मामले पर पूरी नज़र रखें और मध्य प्रदेश की जहां भी ज़रूरत होगी वो इनिशिएटिव लेकर उस कार्रवाई को अंजाम देंगे। लेकिन संदीप, मोहन सरकार द्वारा पैनी नजर इस पूरे हादसे पर रखी जा रही है, लेकिन 17 लोगों की मौत हो गई। संदीप, क्या किसी अधिकारी की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया कि कैसे हादसा घटित हुआ? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के अधिकारी इस सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये कि आखिर वो मज़दूर परिवार है, किन इलाकों में रहते हैं और उनको कोई मदद की ज़रूरत है तो नहीं है, इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर वो गुजरात के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनके परिवारों के साथ में संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। पहली स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी बात यह है कि हादसा जो हुआ है उस पर गुजरात सरकार तो नज़र बना रही है और हादसे के कारणों की खोज में भी लगी हुई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें बॉयलर एक फटा है, उसके बाद में आग की चपेट आग भड़की है और उसमें जो आसपास के जो मजदूर हैं वो इस पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले वो 17 मजदूर पहली दफ़ा इसकी चपेट में आए हैं और बुरी तरह चपेट में हैं इसकी और इसमें से कई मजदूरों के मरने की भी, मौत की भी खबर है। कुछ बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जो कुछ स्थानीय मजदूर भी है और कुछ ऐसे मजदूर है जो मध्य प्रदेश से वहां जाकर काम कर रहे थे। तो शुरुआती घटना ये है, लेकिन अब गुजरात सरकार पहली कोशिश ये कर रही है कि मजदूरों को व्यापक अस्पताल में पहुंचाकर उनका इलाज कराया जाए, मुमकिन इलाज मिल सके और उसके लिए एक अधिकारियों की एक फौज लगी हुई है। दूसरी एक टीम हादसे के बाद में मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जानकारी लेगी और इस मामले में कहीं लापरवाही बरती जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल चूंकि हादसा अभी हुआ है और हादसे के बाद में पहली कोशिश ये है कि कहीं भी कोई भी मजदूर उसको प्रॉपर इलाज मिल पाए, इलाज का अभाव ना हो और मुमकिन जगह पर उसका इलाज हो सके, इस बात की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर रही है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की टीम इस मामले पर नजर बनाकर रखी हुई है। बिल्कुल संदीप, कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। गुजरात सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, मोहन सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो कैसी बनी हुई है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और कौन कौन सी टीमें फिलहाल वहां पर मौजूद है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है?
देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन केवल आग के बुझने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसके बाद में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके अंदर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में ये तय करती है कि कहीं आग दोबारा ना भड़क पाए, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में जिलेटिन की रॉड्स और जो बारूद है ये गोदाम के तौर पर भी रखा रहता है। तो ये देखा जाता है कहीं वो हाई टेम्परेचर की चपेट में आकर दोबारा ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि पटाखा फैक्ट्री जैसी जगहों पर जब आग लगती है तो एक ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि कई ब्लास्ट बार बार हो जाते हैं। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आग को बुझाने के प्रयास के साथ साथ में आग फैले ना, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं और आग किस वजह से लगी इसकी भी तलाश की जा रही है, इसकी भी जांच साथ ही साथ में की जा रही है। ये रिपोर्ट आएगी, इसमें 1-2 दिन लगता है और इस रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी कि कहीं कारखाने के मालिक के द्वारा कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई थी, या किसी मजदूर ने या किसी कर्मचारी अधिकारी की तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। मजदूरों को, घायलों को, मृतकों को अस्पताल पहुंचाकर उनको परिवारों के साथ में संपर्क साधने की कोशिश पहली प्राथमिकता में है। बिल्कुल, राहत बचाव कार्य संदीप जारी, तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और अब 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी कि किसकी लापरवाही के चलते हादसा घटित हुआ है। इस पूरे हादसे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी अपडेट आएंगी वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया।